नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 10th के अंदर पिछले लेक्चर में अपन ने बात की थी पोएम को लेकर। उसके अपन ने 4 स्टेंजों का वर्णन कर लिया था, एक्सप्लेन कर लिया था, जिसमें एन एलिजी ऑन द डेक ऑफ ए मैड डॉग, ये पोएम थी। इसके 4 स्टेंजा का आपने जो है एक्सप्लेन कर लिया था, इसकी व्याख्या की थी अपन ने। और आज जो है इसके अगले वाले भाग के अंदर अपन स्टेंजा 5 और स्टेंजा 6 दो को लेकर चर्चा करेंगे। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि एलिजी जो होता है वो एक शोक गीत होता है, फनल सॉन्ग होता है, जो किसी की मृत्यु पर गाया जाता है। जो हमारा बिलव्ड होता है, प्रिय होता है, लव्ड होता है, रिलेटिव होता है या फ्रेंड्स होता है, उसकी मृत्यु पर जो गाया जाने वाला शोक गीत जो होता है वो एलिजी कहलाता है। और यहाँ पर जो है ओलिवर गोल्ड स्मिथ के बाद जो एलिजी लिखी गई है वो लिखी गई है एक मैड डॉग, एक डॉग को लेकर लिखी गई है। और यहाँ पर जो है हमने इसके पिछले वाले भाग में वर्णन किया था कि ये एक आयरॉनिकल है, व्यंग्यात्मक है। कवि यहाँ दोहरे रूप को लेकर चर्चा कर रहा है। अपन ने पिछले वाले भाग में की थी कि सो कॉल्ड गुड मैन, एक अच्छे आदमी की बात हुई थी, लेकिन वो अच्छा आदमी केवल जो है दिखावे तक ही सीमित था। फिर अगले वाले भाग में हमने डॉग्स की प्रजाति को लेकर चर्चा की थी आर्लिंगटन के अंदर, कि भाई इस प्रजाति के डॉग जो है सारे पाए जाते हैं। उसके बाद अपन जो है अब बात करते हैं सो कॉल्ड गुड मैन और डॉग के बारे में, कि ये स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। वहाँ तक तो उन्होंने उसकी विशेषताओं को बताया था, पहले पेरे के अंदर उन्होंने जो है सो कॉल्ड गुड मैन की विशेषताओं को बताया था। उसके बाद में डॉग्स की प्रजाति को लेकर बात आई। और उसके बाद अब अपन आज आगे चलते हैं और इसके अंदर पोइट ओलिवर गोल्ड स्मिथ जो है क्या कहने का प्रयास करता है वो देखते हैं। स्टेंजा 5 में कहते हैं दिस डॉग, यह कुत्ता, विशेष रूप से वर्णन किया गया था कि भाई कर्स है या वेल्फ है या हॉन्ड है या जो वेल्फ जो कुत्ते हैं उसमें से एक और कुत्ता प्रजाति पाई गई थी, उसी कुत्ते की यहाँ पे, उसी डॉग की यहाँ पे बात हो रही है। दिस डॉग एंड मैन, अब ये मैन जो है वो सो कॉल्ड गुड मैन है, ध्यान रखना, सो कॉल्ड गुड मैन, जिसको वहाँ के नेबर्स जो है गुडमैन बोलते हैं, धनपरायण पर व्यक्ति बोलते हैं कि भाई अच्छा है। और जब वो खुद कपड़े पहनता है तो उसमें व्यंग दिखाया गया था, कपड़े पहनता तो ये मान लेता है कि वो जो है दूसरों को, एक जिनके पास वस्त्रहीन है, नेकेड पीपल है, उनको वो जो है कपड़े पहनाता है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं दिस डॉग एंड मैन, वह यह कुत्ता और आदमी एट फर्स्ट, सबसे पहले, वर फ्रेंड्स, क्या थे, मित्र थे। मतलब पहले शुरुआत की बात हो रही है कि जब वो आदमी और वो कुत्ता जिसके बारे में यहाँ वर्णन किया जा रहा है वो पहले शुरुआत के समय में बड़े दोस्त थे, फ्रेंड थे। उसके बाद में क्या हुआ, बट व्हेन, लेकिन जब, ए पिक्यू, पिक्यू का मतलब होता है क्वारल, क्वारल का मतलब यहाँ ले लो झगड़े से, कि जब झगड़ा शुरू हुआ, बिगिन का मतलब शुरू हुआ तो होना होता है, बिगिन सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे लेकिन जब उन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, पहले वो मित्र थे, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, बट व्हेन ए पिक्यू बिगिन, जब उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, द्वंद्व हो गया, तनाव हो गया, क्वारल हो गया, एज डॉग, और फिर वो कुत्ता जो है टू गेन, गेन का मतलब यहाँ प्राप्त करने से, अचीव, टू गेन का मतलब यहाँ जो है वो अचीव करने से है। टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स, प्राइवेट एंड्स का मतलब क्या होता है, एंड्स का मतलब आप लक्ष्य से ले सकते हैं और प्राइवेट का मतलब यहाँ सेल्फ ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द और निकल के आ सकता है, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट। द डॉग, वो कुत्ता, झगड़ा होने के बाद टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स, अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने निजी उद्देश्यों को पूर्ति के लिए क्या किया उसने, वेंट मैड, क्या हो गया, पागल हो गया, एंड बिट द मैन, बिट का मतलब बाइट की सेकंड फॉर्म में, काट लिया, किसको काटा, उस आदमी को उस कुत्ते ने काट लिया। तो यहां तक जो है ये स्टेंजा जो है वो ये बता रहा है कि वो आदमी और वो डॉग जो है शुरुआत में फ्रेंड्स थे, बड़े अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन बाद में किसी बात को लेकर उनके बीच में पिक्यू हुआ, क्वारल हुआ, झगड़ा शुरू हो गया, सॉरी, और उस झगड़े के अंतर्गत जो है कुत्ता जो है अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए,
अब हो सकता है उसके निजी स्वार्थ को क्या हो, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए वो पागल हो गया, और पागल होने के बाद जो है उसने उस सो कॉल्ड गुड मैन जो था उसको काट लिया। अब ये पहला स्टेंजा यहाँ समाप्त होता है कि यहाँ पे ये स्थिति बता दी गई है कि वो कुत्ता पागल हो चुका था, और पागल होने के बाद उसने उस अपने दोस्त रूपी आदमी को, जो पहले उसका दोस्त था लेकिन अब उसका वो दुश्मन बन चुका है, एनिमी बन चुका है, उसको उसने काट लिया। ठीक है, उसके बाद अपन स्टेंजा 6 में चलते हैं। इसके अंदर क्या है, अराउंड। अराउंड का मतलब आसपास को लेकर है। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब गलियों से है, नेबरिंग का मतलब पड़ोस, चारों तरफ की। अराउंड फ्रॉम ऑल नेबरिंग स्ट्रीट, चारों तरफ की जो पड़ोस की गलियां थी वहां से क्या हुआ, द वंडरिंग नेबर्स रैन। वंडरिंग का मतलब आश्चर्यचकित करना, एक्सक्लेम जिसको अपन बोल सकते हैं। द वंडरिंग नेबर्स रैन, आश्चर्यचकित होते हुए सारे पड़ोसी दौड़े वहां पर आए जहां पर जो है ये घटना घटित हुई थी, जहां पर आदमी को कुत्ते ने काटा था। वहां पर आसपास की गलियों के लोग जो है सारे आके इकट्ठे हो गए, और वो बहुत ही आश्चर्यचकित थे। उनको मालूम नहीं था कि ये इनके बीच में कोई प्राइवेट एंड्स हो गया था और एनिमिटी हो चुकी थी। वो तो ये मानते थे दोनों फ्रेंड है, इसलिए वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि जब दोनों मित्र थे तो आपस में ये क्या हो गया कि कुत्ते ने जो है उस आदमी को काट लिया। तो 2 लाइन्स हमें ये बताती है कि आसपास की गलियों से जो रहने वाले लोग हैं सारे दौड़े उस घटना स्थल की तरफ दौड़े जहां जिस जगह जो है आदमी भी था और वो कुत्ता भी था, और उसने उसको काट लिया था। उसके बाद में क्या हुआ, अब यहाँ नेबरिंग की बात हो रही है, पड़ोसियों की बात हो रही है। क्या कह रहे हो, एंड स्वॉर। स्वॉर का मतलब होता है शपथ लेना, यहाँ डिक्लेयर शब्द आ सकता है, डिक्लेयर्ड। उन्होंने घोषणा कर ली, शपथ लेके कहा, क्या कहा, द डॉग हैज लॉस्ट हिज विट। विट का मतलब यहाँ बुद्धिमत्ता से, यह आप ध्यान कर लेना। और यहाँ पर मैं अंडरस्टैंडिंग शब्द का प्रयोग कर सकता हूँ। एंड स्वॉर, और उन्होंने शपथ लेके कहा, बड़े ही घोषणा रूप से कहा, क्या कहा, द डॉग हैज लॉस्ट हिज विट, क्या कुत्ता जो है अपनी बुद्धिमत्ता को खो चुका है, विटनेस को खो चुका है, अंडरस्टैंडिंग जो थी उसकी और लर्निंग पावर जो था उसका, या उसकी समझ थी अंडरस्टैंडिंग, उसको वो खो चुका है। ठीक है ना, साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसके ऊपर आ गया है। टू बाइट, क्योंकि उसने काट लिया किसको, सो गुड ए मैन, इतना अच्छा आदमी था उसने उसको काट लिया। इसका मतलब यह है कि कुत्ता अपनी बुद्धिमत्ता को खो चुका है, और जब कुत्ता बुद्धिमत्ता को खोएगा तो वो क्या हो जाएगा, वेंट मैड, वो हो जाएगा पागल। तो यहां ये 4 लाइन्स अपन वापस देख लेते हैं एक बार, जिसमें ये कहा गया कि पड़ोस की जितनी भी गलियां थी वहां से सभी आश्चर्यचकित होते हुए एक्सक्लेम पीपल दौड़ के आए, और उन्होंने शपथ लेके कहा कि इस प्रकार से कुत्ता जो है अपनी बुद्धिमत्ता को खो चुका है। और बुद्धिमत्ता को खोने का मतलब ये हुआ कि वो जो है अपने आप में पागल हो गया है, और पागल होने के नाते जो है उसने इतने अच्छे आदमी को काट लिया। क्योंकि लोगों का भी ये मालूम नहीं है कि सो कॉल्ड गुड मैन है वो। सो कॉल्ड का मतलब क्या हुआ, एक बनावटी रूप में, एक कहलाने के लिए, केवल एक दिखावा करने के लिए वो गुड मैन है, बाकी अंदर से जो है वो एक बैड मैन की जो भूमिका के अंदर है। और कभी बाद में आगे वाले जो स्टेंज आएंगे उसमें ये कहने का प्रयास करेगा कि सारे के सारे थे ये स्वॉर लेने वाले थे या सो कॉल्ड गुड मैन कहने वाले थे, वो सारे के सारे गलत साबित हो गए। और गलत साबित क्यों हुए, इसके पीछे कारण भी उन्होंने दिया था कि जब लोगों ने स्वॉर लेके कहा था कि ये आदमी जो है अब मर जाएगा क्योंकि इसने पागल कुत्ते को काट लिया है, लेकिन कविता का जो अंतिम भाग होगा उसके अंदर ये बताया जाएगा कि आदमी तो रिकवर हो गया और वो बेचारा कुत्ता जो था पागल हो रखा था उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर वो ये सिद्ध करने का प्रयास करेगा इसके अंदर कि कुत्ते के अंदर जो जहर था उस जहर की तुलना में सो कॉल्ड गुड मैन के शरीर में ज्यादा जहर था। अब जहरीला व्यक्ति होगा तो गुड मैन कैसे होगा,
तो केवल एक दिखावे के रूप में वो सो कॉल्ड गुडमैन था। बाकी उसके अंदर जो है वो कई प्रकार की कूटनीति या कई प्रकार के द्वंद्व या कई प्रकार की अपमानजनक बातें जो उसके अंदर भरी हुई थी। तो मित्रों, हो सकता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, निश्चित रूप से आ गई होगी। कल अपन इसके अगले वाले भाग को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें संभावना है कि इस पोएम की जो ये पंक्तियां हैं आगे, उसको अपन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए मित्रों इतना ही। नोट्स बनाते रहे आप साथ में। यहाँ मैन का सो कॉल्ड गुड मैन हो गया, प्राइवेट एंड्स का अपन सेल्फ इंटरेस्ट लिख सकते हैं, मैट तो पागल है ही, सोअर का अपन डिक्लेयर कर सकते हैं, और विट का अंडरस्टैंडिंग से है, और इसमें कुछ ज़्यादा जो है मीनिंग है नहीं। तो आपसे ये निवेदन है कि आप नोट्स बनाते रहें साथ में। जैसे लाइन आती है, किताब और कॉपी नोटबुक आप अपने पास लेके बैठे वीडियो को शुरू करते हैं जब, और जैसे जैसे यहाँ एक्सप्लेन होता है आप अपनी किताब में भी देखें, किताब की लाइनों को भी देखें, और साथ में उसको समझने का प्रयास करो। जो आपको हार्ड में नहीं लगता है उसको आप नोटबुक में एंट्री करते जाए। इससे क्या होगा, आपका ज्ञान जो है वो गहराई में जाएगा, और फिर आप जो उस बात को भूलोगे नहीं। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वाली क्लास के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर, जब इसमें आगे की बात को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।